हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है। सखा, देखिए जो हम आपको बोल रहे हैं, सखा समानार्थी शब्द है। सखा समानार्थी है, समानार्थी शब्द है। मतलब दोस्तों सखा का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, सखा समानार्थी शब्द है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो बताइए कौन सा है। मित्र है, सूखा है, सुखी या सखी। बताइए दोस्तों, सखा का समानार्थी शब्द क्या है, बताइए दोस्तों। सखा का जो समानार्थी शब्द है वो मित्र है। क्या है, मित्र है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बताइए, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ये कौन सा काल है दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या इनमें से कोई भी नहीं। मैंने आम खा लिया है, ये कौन सा काल है दोस्तों। आसन्न भूतकाल है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से कौन रीतकालीन कवि है दोस्तों। ए ऑप्शन कर रहा है भूषण, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, दिनकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप बताइए रीतकालीन कवि कौन है दोस्तों। रीतकालीन जो कवि हैं वो हमारे भूषण जी हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आपके चौथे नंबर प्रश्न पर। ये कह रहा है हिंदी भारत की, फिर रिक्त स्थान है सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। दोस्तों इसमें से कौन सा सही वाक्य है। जो सही वाक्य है उसे रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। बताइए, हिंदी भारत की क्या है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मूल भाषा है या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों हिंदी भारत की जो है वो राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उपमेय उपमान। देखिए उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। दोस्तों उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। यमक के, उपमा के या विवक्षा के या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। बताइए दोस्तों, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक जो हैं उपमा अलंकार के भेद हैं। किसके भेद हैं, उपमा अलंकार के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके भेद हैं, उपमा अलंकार के। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। बहुत कष्ट होना, निर्णय न होना, पछतावा होना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों खटाई में पड़ना मुहावरे का जो आशय है निर्णय ना होना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों बताइए, सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक। बताइए दोस्तों, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों जो हमारा ये है क्या, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक जो हमारा है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न शब्द कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों अगम शब्द है। बताइए अगम शब्द कैसा है। बताइए अगम शब्द कैसा है दोस्तों। तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है या फिर विदेशी है। दोस्तों अगम शब्द जो हमारा है
वो कैसा है बताइए ऑप्शन में। आप लोग कमेंट करिए, बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा। दोस्तों अगम शब्द जो है वो हमारा तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। ठीक है, कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अच्छत का विलोम बताइए। दोस्तों अच्छत का विलोम क्या होगा? क्षति, चावल, या फिर विच्छत, या फिर पूर्ण। दोस्तों अच्छत का जो विलोम होगा वो विच्छत होगा। क्या होगा? विच्छत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। और ये चावल लिखा है, ये अर्थ ही, अच्छत का अर्थ जो होता है किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। अच्छत का अर्थ ही होता है चावल। ठीक है, चावल को अच्छत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चावल को अच्छत कहा गया है। और अच्छत को जो विलोम पूछे वो विच्छत हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अभिज्ञ का विलोम बताइए। अभिज्ञ का विलोम बताइए। अज्ञ होगा, तज्ञ, प्रज्ञ, या फिर चतुर। दोस्तों अभिज्ञ का जो विलोम है वो अज्ञ होगा। क्या होगा? अज्ञ। ए ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इष्ट का विलोम बताइए। इसमें भी आपको विलोम शब्द ही बताना है। इष्ट का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है विरोधी, बी ऑप्शन कह रहा है अनिष्ट, सी ऑप्शन आपका कह रहा है शत्रु, डी ऑप्शन कह रहा है प्रतिद्वंद। बताइए इष्ट का विलोम क्या होगा दोस्तों? इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द है। बताइए गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। दोस्तों जो गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अंतेवासी, अंतःपुर, ब्रह्मचारी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। दोस्तों जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। बताइए जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? रहस्य, अनिर्वचनीय, वार्ता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके के लिए एक शब्द है। बताइए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूत, अगोचर, गोचर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम अगोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगोचर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? जिन जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका आंसर भी जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा शब्द हमारा तत्सम नहीं है दोस्तों? बताइए आँख, नयन, नेत्र। दोस्तों आँख शब्द जो है ये हमारा क्या है? तत्सम नहीं है। ठीक है, नयन, नेत्र ये हमारे शब्द के सब क्या है? तत्सम है। ये कैसा शब्द है? ये तद्भव है। ठीक है दोस्तों, कैसा शब्द है? ये तद्भव है। ठीक है, और हम क्या क्या बोल सकते हैं? चक्षु भी बोल सकते हैं। ठीक है, चक्षु भी हमारा आँख का ही होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए दोस्तों कौन है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए दोस्तों टिकाऊ, टिकाऊ, लंबा, गुजराती, प्रत्येक। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? दोस्तों वो प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। कैसे दोस्तों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे टिकाऊ, गुजराती, लंबा। टिकाऊ, गुजराती, लंबा, ये तीनों के तीनों क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। क्या है, ये तीनों के तीनों गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, और जबकि प्रत्येक जो है हमारा दोस्तों, प्रत्येक जो है, प्रत्येक शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, संख्यावाचक। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। टिकाऊ, लंबा, गुजराती, ये हमारे गुणवाचक विशेषण है और प्रत्येक जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, आइए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। बताइए दोस्तों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की या फिर क्रिया की। दोस्तों विशेषण जो है वो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप लोग, कैसे, जैसे हमने कहा आपसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर राम जो हमारा हो गया, राम क्या हो गई, राम यहाँ पर हमारा संज्ञा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संज्ञा हो गया। ठीक है, और अच्छा क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा इसकी विशेषता हो गई, विशेषता हो गई, विशेषता। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्या हो गई, विशेषता बताई जा रही है इसकी, तो ये हमारा किस पर आ जाएगा, विशेषण पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, राम अच्छा लड़का है, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, वहाँ उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अतः अच्छा शब्द क्या है दोस्तों, अच्छा शब्द जो हो गया ये विशेषण है। ठीक है, समझ में आया। और राम क्या हो गई, ये हमारा संज्ञा हो गया। अगर मान लो राम किसी का नाम ना लिख करके हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते, सर्वनाम का कैसे, जैसे वह अच्छा लड़का है, तो वह जो होता वह हमारा सर्वनाम हो गया, यहाँ पर ये सर्वनाम होता, अच्छा भी हमारा विशेषण होता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभ्यस्त। क्या कह रहा है, अभ्यस्त। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, बताइए, परिश्रमी, तेजस्वी, आदि या फिर मेधावी। बताइए अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, अभ्यस्त का जो पर्यायवाची है वो आदि होगा। क्या होगा, आदि। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए 19 नंबर प्रश्न पे, ये कह रहा है उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है। बताइए उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, धवल, पवित्र, कृष्ण या फिर स्वच्छ। उज्ज्वल का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वो हमारा धवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धवल। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए 20 नंबर प्रश्न पे, ये रहा हमारी वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, बहुत ही कम समय रहता है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखा करें दोस्तों, और कमेंट करके बताया करें क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, तो संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए संवाद में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, श उपसर्ग है, यहाँ पे हलंत वाला शब्द शम होगा। ठीक है, शम है, सु है या साव है दोस्तों। संवाद में जो उपसर्ग है वो शम उपसर्ग होगा। क्या होगा, शम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला उपसर्ग हो जाएगा। क्या, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, और मुस्कुराते भी रहें।